हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल अन्नपूर्णा की रसोई 36 में। आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ अपने लड्डू गोपाल जी का स्नान वीडियो शेयर करूंगी। मैंने अपने लड्डू गोपाल जी को 7 बजे आज उठा लिया था। इसके बाद हम ठाकुर जी का बहुत ही प्रेम पूर्वक स्नान करवाएंगे। हमें ठाकुर जी का ध्यान एकदम छोटे बालक की तरह रखना चाहिए। जैसे छोटे बालक को सभी प्यार दुलार करते हैं, उसी तरह अगर आपके घर में ठाकुर जी का विग्रह है, आप उनकी बहुत अच्छे से सेवा ग्रहण करिए। उनका स्नान बहुत ही अच्छे से कराइए। स्नान के बाद उनकी गर्मियों के मौसम में इत्र से मालिश करिए, जिससे उनके शरीर को शीतलता मिलेगी और ठंडक मिलेगी। आपके ठाकुर जी को बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए ठाकुर जी का स्नान करवाते हैं। तो गर्मियों के मौसम में ठाकुर जी का डेली स्नान करवाना चाहिए। आप नॉर्मल जल से ठाकुर जी का स्नान करवा सकते हैं। जल ना तो बहुत ज़्यादा गर्म हो और ना ही बहुत ज़्यादा ठंडा हो। नॉर्मल जल जो होता है, नॉर्मल टेम्परेचर का जो जल होता है, उससे आप ठाकुर जी का स्नान करवा सकते हैं। चलिए हम ठाकुर जी का स्नान करवाएंगे। साथ ही ठाकुर जी का जब हम स्नान करवाते हैं, हमें कृष्ण महामंत्र का जाप करना चाहिए। कृष्ण महामंत्र हमारे जीवन के सभी दुख, सभी कष्ट, सभी बाधा को दूर करता है। कहते हैं कि कलयुग में जो आज कृष्ण की भक्ति करता है, उसका रथ आज भी ठाकुर जी चलाते हैं। उसका रथ स्वयं ठाकुर जी हाँकते हैं। तो इस टाइप की छोटी सी मटकी है, मैं इसमें जल भर कर रखती हूँ, क्योंकि गर्मियों के मौसम में ठाकुर जी को शीतलता की बहुत आवश्यकता होती है। इसीलिए ठंडे जल से मैं ठाकुर जी का स्नान करवाती हूँ। इससे हमारे ठाकुर जी को आनंद की अनुभूति होगी। उन्हें इस भीषण गर्मी में शीतलता का अनुभव होगा। तो आप भी अपने ठाकुर जी की बहुत अच्छे से सेवा ग्रहण करिए। बहुत ही अच्छे से प्रेम पूर्वक उनका स्नान करवाइए। ठाकुर जी की सेवा करने में मुझे काफ़ी ज़्यादा आनंद की अनुभूति होती है। इस तरीके से ठाकुर जी का हम स्नान करवाएंगे। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ठाकुर जी का स्नान करवाने के बाद उनके शरीर को बहुत अच्छे से पोंछना है। मुलायम कपड़े से ठाकुर जी के शरीर को हम बहुत अच्छे से पोंछेंगे। हमारे लल्ला स्नान कर लिए हैं और काफ़ी ज़्यादा आनंद आता है हमारे ठाकुर जी को गर्मियों के मौसम में स्नान करने में। चलिए माधव जी, आपका स्नान हो गया है। अभी बढ़िया बढ़िया सा ठाकुर जी का श्रृंगार करवाएंगे। इसके बाद गर्मियों के मौसम में ठाकुर जी की इत्र सेवा जरूर करना चाहिए। जो इत्र ठंडक देते हैं, शीतलता देते हैं, उससे ठाकुर जी की आप बहुत अच्छे से मालिश कर सकते हैं। आप केवड़े का इत्र ले सकते हैं। गुलाब का इत्र भी ठंडा होता है। ये सभी इत्र गर्मियों के मौसम के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं। ठाकुर जी की इत्र सेवा भी करना बहुत जरूरी है। आप स्नान करवाने के बाद और रात्रि में उनके शयन से पहले ठाकुर जी की इत्र सेवा जरूर करिए। हल्के हाथों से धीरे धीरे हम ठाकुर जी की मसाज करेंगे। आप अगर किसी भी भगवान को मानते हैं तो बस आप उनसे पहले प्रेम करिए, आपको भक्ति अपने आप हो जाएगी। बहुत ही प्रेम पूर्वक हल्के हल्के हाथों से हम ठाकुर जी की मसाज करेंगे। धीरे धीरे हल्के हाथों से हम ठाकुर जी की मसाज करेंगे, उनके हाथ पैरों में हल्के हल्के हाथों से। इससे हमारे ठाकुर जी को बहुत आराम मिलेगा। उनके पैरों में भी दर्द हो जाता है, इसीलिए मैं उनकी मालिश बहुत अच्छे से करती हूँ। अगर आपका भी मन है ठाकुर जी की सेवा ग्रहण करने का, तो आप ठाकुर जी की सेवा ग्रहण कर सकते हैं। स्टार्टिंग में थोड़ा आपको ये सारे स्टेप फॉलो करने में थोड़ा दिक्कत लगेगी, लेकिन जैसे जैसे आप ठाकुर जी की सेवा करने लगेंगे, आपको इसी में आनंद की अनुभूति होने लगेगी। हमारे ठाकुर जी की इत्र सेवा हो गई है। अभी मैं थोड़ा सा पैरों को और मसाज दे रही हूँ, जिससे हमारे ठाकुर जी को आराम मिले। ये देखिए इत्र करवाने के बाद ठाकुर जी को कितना ज़्यादा रिलैक्स मिल रहा है।
बहुत से भक्तों का कहना होता है कि भगवान से प्रेम करना चाहिए या भक्ति। तो पहले भगवान से हमें प्रेम करना चाहिए। अगर आप भगवान से प्रेम करते हैं तो आपको भक्ति अपने आप ही मिल जाती है। ये देखिए ठाकुर जी की बढ़िया से मालिश हो रही है। ठाकुर जी को बहुत ज़्यादा आराम और सुकून मिल रहा है। हल्के-हल्के हाथों से मैंने ठाकुर जी की मसाज करी है। इसके बाद ये ठाकुर जी की बहुत ही सुंदर सी डंगरी ड्रेस है जिसे मैंने घर में बनाया है। काफ़ी ज़्यादा हल्की है, कॉटन की है। ये पहनाने में गर्मियों के मौसम में काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहती है। तो चलिए ठाकुर जी की ड्रेस पहना देते हैं ठाकुर जी को। गर्मियों के मौसम में ध्यान रखिए कि ठाकुर जी का श्रृंगार एकदम हल्का हो। भारी भरकम तड़क भड़क वाले हैवी कपड़े ठाकुर जी को गर्मियों के मौसम में मत पहनाएं और ना ही बहुत ज़्यादा हैवी गहने पहनाएं। उन्हें हल्के कंफर्ट सूती कॉटन के कपड़े पहनाइए और श्रृंगार भी एकदम हल्का रखिए। फूलों से उनका श्रृंगार करिए। फूलों से हमारे ठाकुर जी को आनंद की अनुभूति होगी। ये देखिए काफ़ी ज़्यादा सुंदर सी ड्रेस है जिसे मैंने घर में बनाया था ठाकुर जी के लिए। इसके बाद ठाकुर जी को मैं सोच रही थी कुछ हल्के फुल्के गहने पहना देती हूँ। तो चलिए देखते हैं ठाकुर जी के ऊपर कौन सी ज्वेलरी अच्छी लग रही है। तो हमारे ठाकुर जी का कभी कभी मन होता है तैयार होने का तो मैं उन्हें अच्छे से उनका श्रृंगार करती हूँ। अगर कभी कभी उनका मन नहीं होता है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है तो फिर मैं श्रृंगार नहीं करती हूँ। तो फिलहाल मैंने छोटे छोटे यहाँ पे लेयर अप में यहाँ पे नेकलेस मैंने ठाकुर जी को पहनाए हैं। और ये देखिए हमारे ठाकुर जी का श्रृंगार हो गया है। बहुत ही मनमोहक छवि लग रही है हमारे ठाकुर जी की। अगर आप लोगों को आज का मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरी वीडियो को एक छोटा सा लाइक करिए और अपने ठाकुर जी की गर्मियों में बहुत अच्छे से सेवा करिए। उनके लिए बहुत ही सुंदर सुंदर से ड्रेस बनाइए, बहुत अच्छे से उनकी भोग सेवा करिए। मैं आप लोग के साथ फिर आऊंगी एक नई वीडियो के साथ। आप सभी को राधे राधे।